यहाँ दूसरों की पीड़ा को लोग कर्मों का दंड कहते हैं और खुद की पीड़ा को जीवन की परीक्षा। जो खो गया उस पर अफसोस न करो, शायद उसने जगह बनाई हो किसी और कीमती चीज के लिए। जब शब्दों में बताने पर भी कोई तुम्हारे कष्ट को महसूस न करे तो समझ लेना कि तुमने अपना कष्ट गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त किया है। मोह के रहते यदि प्राण चले जाएं तो वो होती है मृत्यु, किंतु यदि प्राण रह जाए और मोह चला जाए तो वो होती है मुक्ति। धैर्य की भी अपनी मर्यादा होती है। जहां स्वाभिमान झुकाकर आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े तो वो धैर्य नहीं, कायरता कहलाता है। क्यों व्यर्थ चिंता करते हो? जो बीत गया वो अनुभव था, जो चल रहा है वो परीक्षा है, और जो आने वाला है वो तुम्हारे परिश्रम का फल होगा। मानव संबंधों की सबसे बड़ी गलती, हम आधा सुनते हैं, चौथाई समझते हैं, शून्य सोचते हैं किंतु प्रतिक्रिया दुगनी करते हैं। यदि कोई अपना दर्द लेकर तुम्हारे पास आए तो कोशिश करना कि वो बिना मरहम के न लौटे। घरों के झगड़े में न कोई जीतता है न कोई हारता है, बस घर की सुख शांति और खुशियां हमेशा के लिए खो जाती हैं। अच्छे जरूर बने, पर यह साबित करने में अपना समय न गवाएं। चलना शुरू करोगे तो रास्ते खुद नजर आएंगे। स्पष्टता सोचने में नहीं, कदम बढ़ाने में है। पहला कदम तो उठाओ, मंजिलें खुद सामने आएंगी। फलों की चिंता छोड़कर अच्छे बीज बोते चलो, क्योंकि जीवन कर्म क्षेत्र है। जो बोओगे वही प्राप्त होगा। अगर तुम गलत ट्रेन में चढ़ गए हो तो जितनी जल्दी हो सके अगले स्टेशन पर उतर जाओ। जितनी देरी करोगे वापसी उतनी ही महंगी होगी। और ये बात सिर्फ ट्रेन के बारे में नहीं है। त्याग वहीं करे जहां उसकी कद्र हो। दोपहर में दिया जलाने पर अंधकार नहीं, दिए का वजूद खत्म होता है। अधूरी ख्वाहिशों का कारवां है जिंदगी। मुकम्मल जहां तो कहानियों में होता है। गरीब हो या अमीर, ख्वाहिशें कभी किसी की पूरी नहीं होती। कुछ ना कुछ सबका बाकी रह ही जाता है। अपनी ऊर्जा को उन लोगों पर खर्च करो जो तुम्हारी अच्छाई को समझें। कमियां ढूंढने वालों को तो तुम कभी संतुष्ट नहीं कर सकते। चापलूसी भी एक कला है जो स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं सीख सकता, और स्वाभिमानी होना भी एक गुण है जो चापलूस इंसान में कभी नहीं हो सकता। बहुत सुंदर होते हैं वो लोग जो समझते भी हैं और समझाते भी हैं। नाराजगी कभी भी इतनी लंबी नहीं होनी चाहिए कि इंसान गुजर जाए और नाराजगी रह जाए। मन चाहा सब कुछ मिलने लगा तो क्या ख्वाब और क्या जिंदगी। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक सबका ख्याल रखना, पर अपना भी ख्याल रखना। हमेशा मुस्कुराते रहना, कभी अपने लिए तो कभी अपनों के लिए। उन्होंने एक दूसरे को नहीं बल्कि परमात्मा ने तुम दोनों को चुना है। खो देने के तुरंत बाद नहीं होता खो देने का एहसास। वो तो तब होता है जब निश्चित हो जाए कि खोई हुई चीज दोबारा पाई नहीं जा सकती। जानते हो, तुम्हारा ईश्वर तुम्हें सबसे अधिक माफ करता है, फिर तुम्हारी माँ, और उसके बाद प्रेम। इसके अतिरिक्त तुम्हारे अपराधों के लिए इस संसार में कोई भी तुम्हें अंतर्मन से माफ नहीं करता। जीवन में इतना तेज भी मत भागना कि आप अपनी जवानी बेचकर बुढ़ापा खरीद लो। इसीलिए
जिस उम्र में हो उसे अच्छे से जियो। खुद के लिए समय निकालो, अपने शौक पूरे करने के लिए, मौज मस्ती के लिए थोड़ा समय निकालो, क्योंकि जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज है कि कब हाथ से निकल जाएगी पता ही नहीं चलेगा। जिंदगी में हमेशा सब सही नहीं होगा, जैसा आपने सोच रखा होगा हमेशा वैसा नहीं होगा। चीजें, लोग, समय सब रंग बदलेंगे। आपकी स्थितियां कमजोर होंगी, आपका आत्मबल और मन भी टूटेगा, और कभी कभी ये भी लगेगा कि अब कुछ भी सही नहीं हो सकता। लोगों और समाज के द्वारा आपका उपहास भी होगा, घर वाले ताने भी देंगे, और एक समय ऐसा भी आएगा कि आपका भगवान से भी विश्वास उठने लगेगा। मगर याद रखना कि यही वो समय है जब हमें खुद पर भरोसा रखना होगा, ऊपर वाले की योजनाओं पर भरोसा रखना होगा और धैर्य के साथ आगे बढ़ना होगा, क्योंकि हमें अपनी योजनाओं का तो पता होता है, पर ऊपर वाले की योजना का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं होता। जीवन हमारी सोच से बहुत परे है। यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है, न लोग, न चीजें, न रिश्ते, न सुख, न दुख, और न ही खुद ये जिंदगी। इसीलिए इसे अतीत और भविष्य की चिंताओं में व्यर्थ न करें। ये जीवन तुम्हारा है, यहाँ कैसे रहना है, कैसे जीना है, ये सब तुम्हें ही तय करना होगा। खुद को खुश रखना, खुद की खुशियों का ख्याल केवल और केवल तुम्हें ही रखना होगा। ये जिम्मेदारी किसी और पर मत छोड़ना। कितना अजीब है ना कि चार लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इस चक्कर में हम पूरी जिंदगी ढंग से नहीं जी पाते, ना ही अपने मन का कर पाते हैं। पता नहीं कितने लोगों के सपने इन चार लोगों के चक्कर में अधूरे रह जाते हैं। याद रखना, ये जीवन आपका है, आपके लिए जो सही है वही करना, खुल के जीना, मन का करना। जब तुम अपने सपनों को पूरा कर जाओगे तब इन चार लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। निसंदेह ये संसार एक माया रूपी जाल है। हमें जीवन मिला है जीने के लिए, हंसकर, खुलकर, सुकून से बिताने के लिए, लेकिन हम यहाँ इतने उलझ जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि जीना कैसे है। और एक दिन ये उलझने, चिंताएं, दुख, दर्द, पीड़ा सब कुछ एक पल में मिट जाते हैं, और साथ ही मिट जाता है हमारा अस्तित्व। जीवन कितना अजीब है। हम यहाँ खाली हाथ आते हैं, कितना कुछ करते हैं पाने के लिए, खोने के लिए, हर चीज के लिए लड़ते हैं, प्रदर्शन करते हैं अपने पद का, प्रतिष्ठा का, शरीर का, रूप का, धन का, सबका। और ताज्जुब की बात तो ये है कि अंत में सब कुछ छोड़कर चले जाते हैं। याद रखना कि हम यहाँ अनंत काल तक नहीं जिएंगे। कुछ जीवन बीत गया है और कुछ बाकी है। इसीलिए जो आपके बस में नहीं है उन चीजों, उन बातों और उन लोगों की चिंता करना छोड़ दो, और जो आपके बस में है उनको करते रहो, क्योंकि एक ना एक दिन तो हमें इस दुनिया से अलविदा कहना ही होगा। फिर मिलेंगे दोस्तों।